हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, किसके बारे में देखे थे? प्रतिबिंब के बारे में। उसी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं वो दर्पण के बारे में, जो आपके सामने अभी भी फिगर भी लगा देते हैं। और जो पिछले क्लास भी हम लोग 3 क्लास से देखते आते हैं कि वो क्या होता है। जैसे हम लोग आईने में खड़े हैं, ठीक है, आईना को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलते हैं मिरर, मतलब दर्पण बोलते हैं, ठीक है। वो दर्पण के बारे में आज समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है दर्पण, ठीक है। हम क्यों देखते हैं दर्पण में, और वो उसका कितना टाइप्स भी होता है दर्पण का, ठीक है। चलो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले आप लोग को वो फिगर फिर से एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं कि वो वाला फिगर जो हो रहा है ना, जो आदमी खड़े हैं आईने पे खड़े हैं ना, उसका प्रतिबिंब में पीछे बन रहा है ना, वो आपको फिगर भी वहाँ पर भी लगा होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पर भी फिगर लगा भी होगा अभी तक, ठीक है। चलो चलते हैं और सबसे पहले क्या देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे? दर्पण के बारे में। आखिर दर्पण होता क्या है? किसी को पता है दर्पण होता क्या है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ना मिरर। बोलो। इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, हिंदी में बोलते हैं दर्पण। क्यों हंस रहे हो? इस साइड आ जाओ, तुम दिखता है, आ जाओ। कोई खड़े होके बताओ, क्या किसे बोलते हैं? किसको बोलेंगे दर्पण? हम लोग तो रोज आईने में मुंह देखते हैं ना, मुंह देखते हैं ना आईने में, तो वो तो पता होना चाहिए ना। हम पूछ दिया आईना किसे कहते हैं, तो वो सब पता होगा, जिसमें मुंह देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं उसमें, क्या है? और भी तो कुछ देखते हैं, और बालूल देखते हैं, और भी सारा कुछ देखते हैं। देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। लिखो पहले इसका पहले एग्जाम्पल दे के समझाए, पहले लिख दे। जैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम लोग खड़े हैं, जैसे आईने के पीछे, जैसे आईने पे खड़े, जैसे हम ये हो गए। फिगर बनाए क्या? फिगर बना है? यस सर, बनाइए। चलो फिगर बनाते हैं। अच्छा फिगर बना है? नहीं रहते हैं। ये क्या बना रहे हैं? आईने बना रहे हैं ना, इसी को क्या बोलेंगे? दर्पण ना। यही पढ़ रहे हैं ना दर्पण। एक दिन ये भी फिगर पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी में। यही है ना। ये क्या है? कोई भी वस्तु है या व्यक्ति खड़े हैं ना, कोई भी जब वस्तु या व्यक्ति खड़े हैं तो आईने पर जो उसका चेहरा, आईने पे क्या देखते हैं? आईना की इसको क्या बोलते हैं? मिरर ना, जिसको बोलेंगे दर्पण ना। तो इस पे जो आकृति बनती है, वो आकृति मेरे लिए क्या बोलाती है? प्रतिबिंब ना। जो तुम लोग को पिछले लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से बता दिया गया था, ठीक है, ठीक है। प्रतिबिंब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आकृति जो बनते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब। आप देखो आईने में जो प्रतिबिंब बन रहे उसी को बोलेंगे हम दर्पण। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। ये क्या बोला? ये इसको क्या बोलेंगे? दर्पण ना। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे दर्पण एक ऐसा चमकीला, दर्पण एक ऐसा चमकीला सतह है, ऐसा चमकीला एवं चमकदार भी बोल सकते हैं। चमकीला तथा चमकदार, चमकदार क्या है? परावर्तक सतह है ना, परावर्तक सतह है।
जिसकी सहायता से हम अपनी जिसकी दर्पण एक ऐसा चमकीला तथा चमकदार परावर्तक सतह है जिसकी सहायता से हम अपने बने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। यही होता है ना, अपने बने प्रतिबिंब को या आकृति को देख सकते हैं या प्रतिबिंब को देखते हैं। प्रतिबिंब को देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? देखते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? दर्पण बोलेंगे ना, दर्पण कहते हैं ना। आप लोग के लिए मैं ऑनलाइन के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को वहाँ पे फिगर भी लगा होगा। जो एक आदमी आईने के सामने खड़े हैं, ठीक है, एक आदमी आईने के सामने खड़े हैं, वो जो आईने के सामने खड़े हैं उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो आईने के पीछे बन रहे हैं ना, वो हमको देखता हुआ महसूस हो रहा है कि आईने के पीछे वो मेरा प्रतिबिंब बन पाता है। ठीक है, तो पेज मिटाई क्या? यस सर। नहीं सर। क्लियर हो? कोई भी दिक्कत है इसमें? फिगर भी बनाना है। टाइम लगेगा। सर एक बार और बता दीजिए। और बता दे, कुछ और एग्जाम्पल दे। है, चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं जो हम लोग लिखने दे। अरे जल्दी लिखो। चलो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कोई वस्तु खड़े हैं, यहाँ पे कौन खड़े हैं? कोई वस्तु खड़े हैं, यहाँ पे कोई वस्तु खड़े हैं। ठीक है, समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे कोई वस्तु खड़े हैं, ये कौन से सतह है? अच्छा ये बताओ पहले, आईने के पीछे क्या किया होता है? पॉलिशदार ना। यस सर। हाँ, मतलब पॉइंट डाल के ये भी लिखो, आईने के पीछे क्या किया रहता है? पॉलिशदार। और इसके आगे क्या होता है? चमकीला एवं चमकदार। हाँ, दर्पण के पीछे पॉलिशदार, जैसे रंगा हुआ जो कोई भी पेंट कर देते हैं। क्या चीज सर? अरे कोई भी पेंट से रंग दो, कोई भी पॉलिश से पॉलिश कर दो। हम जैसे ट्रक के शीशा को बाहर से पेंट कर देंगे तो हमारा चेहरा दिखाई देगा क्या? हाँ बिल्कुल। कोई भी कलर से पेंट। वो पढ़ाएंगे जब इसका टैब्स पढ़ा रहे हैं ना, जब गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे ना, तब उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम कोई भी है ना, कोई भी शीशा को अगर अंदर से पॉलिश करते हैं तो बाहर कैसे दिखेगा, बाहर से अगर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर कैसा बनेगा। ठीक है, वो भी देखने वाले हैं हम लोग। हाँ, जैसे ये कोई व्यक्ति खड़े हैं, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लो। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा आईना है ना, जिसको क्या बोलते हैं? मिरर, दर्पण ना। दर्पण। ये क्या है? दर्पण।
है ना दर्पण। यस सर। इसको परावर्तक सतह मत मानो, ठीक है। एक लाइन खींचो पहले, ठीक है, यहाँ पर और समझा रहे हैं पहले, ठीक है। ये क्या है, आईने है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, दर्पण बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे ना। जब ये वस्तु जब ये सीधी रेखा से देखती है तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण ना, आपतित किरण ना। यस सर। इसको उल्टा दिए, जैसे ऐसे करते हैं ना, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, पढ़े है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब ना, ठीक है। इसीलिए ये जो हो गया ना आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण क्या होता है, आईने पर जिस पॉइंट से आता है उसी पॉइंट पे वो वापस भी लौट जाते हैं। ये जिस पॉइंट पे आते हैं ना, परावर्तित किरण जिस पॉइंट पे आती है ना, परावर्तित किरण होना चाहिए, सतह नहीं होता है ना। ना कुछ नहीं है, परावर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा। किरण होगा, ठीक है। जब कोई भी किरण परावर्तित होके पड़ता है तब ना हमको आईना में चेहरा नजर आता है, हाँ। या ऐसे समझो ये मेरा आँख है, ठीक है। जैसे हम कोई भी वस्तु आईने के सामने रख देते हैं, जैसे ये समझो पहले, ठीक है। एक पॉइंट ये समझो पहले, तब वो भी समझाएंगे, ठीक है। ये वाला मिटाई क्या, यस सर। ये फिगर मिटा देते हैं, ठीक है। कोई भी फिगर से समझना, 2-3 फिगर बनाते हैं, 3 फिगर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पहले समझाने दो। ये जो आने वाली किरण है इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। फिर ये क्या करेगा, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। लेकिन एक पेड़ को देखना है हमको, ठीक है। एक पेड़ को देखना है, यहाँ पे एक पेड़ को देखना है हमको, एक पेड़ को देखना है, एक पेड़ को देखना है हमको, ठीक है। एक पेड़ को हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्या देखना है, एक पेड़ को देखना है हमको, ठीक है। एक पेड़ को देखने के लिए ये जो किरण है ना, ये किरण इससे मिलेगी, इससे आके ये आपतित किरण ना, अरे जाने वाली किरण को आपतित किरण ना, और उससे क्या होगा, अगर जो इससे वो वापस लौटेगा तो वस्तु से कैसे प्रकाश जाएगा, इधर से दर्पण जाएगा ना, हाँ। ये जो आंख पे पड़ेगा ना वस्तु, ये जो परावर्तित किरण निकल रही है, इससे जो निकलने वाली किरण होगी हमको यहाँ पे शो करेगा ना, शो करेगा ना, यहाँ पे शो करेगा ना, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा ना समझ में, तो वो भी बताएंगे। फिर वो किरण आ कहाँ से है? ठीक है, तो ये जब हम यहाँ से देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ ही बनेगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये भी नहीं क्लियर आया समझ में, ये फिगर नहीं समझ में आया। चलो फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, तब वो समझ में आएगा। उसमें कैसे समझा दे, कौन सी वस्तु में से सर जैसे तुम खड़े हो, जैसे यहाँ पे तुम खड़े हो, अल्लाह नहीं करो, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, जैसे यहाँ से तुम लोग खड़े हो, यहाँ पे हम आईने में मुंह देखना चाहते हैं। हम आईने में मुंह कैसे देखेंगे, सामने जाएंगे, आईने में मुंह कैसे देखेंगे हम, जब दर्पण के पास रहेंगे जब पास रहेंगे तब। क्या सर? दूर से भी तो देख सकते हैं सर जी। दूर से नहीं देख सकते हैं। और भी कुछ चाहिए इसमें क्या, हाँ वो तो चाहिए ना। जब तक मेरे पास नहीं रहेगा प्रकाश तब तक कैसे देख सकते हैं आईने में मुंह। यहाँ पे लाइट बंद कर दिया जाए, तुम्हारे पास अगर आईना धरा दिया जाए तो क्या तुम आईने में मुंह देख लोगे, नहीं सर, देख लोगे, नहीं सर, नहीं ना देखोगे।
जब क्या करती है ना, जब ये प्रकाश जो है ना, वही तो यहाँ कंफ्यूज हो गए थे सर जी, आप हाँ। से प्रकाश निकाल लिए। इसीलिए ना यहाँ पे, इसलिए पहले ये समझा रहे हैं, ये समझो ना पहले। ये जब क्या करेंगे, ये क्या है, ये सूर्य के प्रकाश है। ये पहले कहाँ पे पड़ेगी सूर्य के प्रकाश? दर्पण पे। किस पे पड़ेगी? दर्पण पे। दर्पण पे पड़ेगी। चलो इस पे पड़ेगी, पड़ेगी ना। जब इस पे पड़ेगी तब इसके बाद किस पे पड़ेगी? वही आँख पे। आँख पे पड़ेगी, यस सर जी। पड़ेगी ना। जब ये आने वाली किरण जब इस पे पड़ेगी, जब यही किरण कहाँ पे पड़ेगी? हमारे आँख पे पड़ेगी ना। अब समझ। अब जब हमारे आँख पे प्रतिबिंब यो किरण प्रकाश पड़ते हैं, फिर ये आँख पे पड़ने के बाद जो भी वस्तु होते हैं तब हमको वो वस्तु दिखाई देता है। फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, हमारी आँख क्या करते हैं, जो भी वस्तु रहते हैं ना वो वस्तु को देखते हैं। नहीं सर, जो भी वस्तु रहते हैं वो वस्तु को देखते हैं। रोशनी आँख पे पड़ता है, दिखाई भी नहीं करता है। क्या सर जी अभी उधर लाइट बन रहा था ना, बोर्ड को देखते हैं, सब लाइट को इधर घुमा दीजिए तो कैसे देखेंगे? क्या तुमको दिक्कत है, तुम बताओ। सर जी की कहल को जब ओइ पे पड़े के बाद ना जब कोई भी सूरज की रोशनी ले लो या टॉर्च ले लो, ठीक है, जब हम आईने पे बारेंगे, आईने पे बारने के बाद जितना भी रोशनी होगा आईने पे पड़ता है। आईने के पड़ने के बाद हमारी आंखों पे पड़ता है। हमारी आंखों पे पड़ने के बाद तब हमको परछाई हम अपना परछाई देख पाते हैं, तब हम अपना परछाई देख पाते हैं। तो हरिया में ना सर, अरे अंधेरा में नहीं देख पाते हैं। अंधार में जब टॉर्च मारेंगे शीशा के, उसके बाद हम देख सकते हैं। अरे यार देखो, सुन लो पहले, या कोई चीज़ में बार लो, या अंधेरा में बार लो या दिन में बार लो, या रात में बार लो या दिन में बार लो, तुमको ये सेम टू सेम दिखेगा। ये जो प्रतिबिंब तब हम देख पाते हैं ना, तब हम देख पाते हैं ना, तब हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। ऐसे नहीं है कि आईना रख दिए हम अपने प्रतिबिंब को देख लेंगे, ऐसे नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं सर। ऐसा रहता है तो हम गाछी में, अंधेरा गाछी क्या? में मुंह देखते। कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं उनको डॉट है कुछ? यस सर। उड़ जाओ। कोई डॉट है तो डॉट क्लियर कर लो। अरे डॉट क्लियर कर लो, कितना दिन तक डॉट रखोगे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या? तो बोले मतलब सूरज का जब रोशनी दर्पण में पड़ता है, उसके बाद डायरेक्ट आँख पे पड़ता है, उसके बाद मतलब हमारा मतलब प्रतिबिंब दिखाई देता है। तुमको आँख पे पड़ेगा, उसके बाद प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा जैसे वो ये नहीं बोल रहा था, तब से बोल रहा था जैसे बहुत अंधेरा होता है, उसके आँख पे जब चुनौती ऐसे बांधते हैं तो बस वहाँ का चीजें बस दिखाई देता है, बस चुनौती के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है जब रोशनी पड़ता है। हाँ तो कोई पास जाके ऐसे पता है। अच्छा, तो वो अगला पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर में, अगला चैप्टर में है। वही बोल रहा था तब से। अब आपको तो वो अगला चैप्टर में है, तीसरा चैप्टर में है। नहीं बोले दर्पण का है तो इसी में थोड़ा निपटा लेंगे। इसमें बहुत तो ना मतलब वही दर्पण का पढ़ाई तो बोलिए, फिर आगे बोलिएगा बैठ जाओ। ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ेंगे तीसरा यूनिट में। ये भी कभी कभी देखते हैं, कोई भी हमारे आंख पे टॉर्च मारते हैं ना, तो टॉर्च मारने के तुरंत बाद जब वो बंद कर देते तो हमारी आंख काम करना बंद कर देती है। हमारी का धुंधला दिखाई देती है, कुछ नहीं नजर आता है। ऐसा भी होता है ना, कोई टॉर्च मारते हैं हमारी आंख पे। तो ये सब तीसरा यूनिट में पढ़ना है हमको भी पता है, ये तीसरा यूनिट में पढ़ना है ये सब, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत भी है, इसके बारे में कोई दिक्कत भी है? मिटाए सर जी क्लियर है। जी सर। हल्ला मत करो। क्या चीज में? हाँ बना लो ये वाला। चलो आप पढ़ेंगे, जैसे पढ़ लिया ना, क्या पढ़े? दर्पण ना, अरे पढ़े ना दर्पण। हल्ला नहीं करना है, भेज देंगे हम तीनों को। इधर आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। उनको बोल दिए कितना बार, तुम शांत हो जाओ। सर जी ये भी फिर हाँ आप तो मिटा दिए। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। नहीं सर, अब पढ़े, अब हो गया, ये खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे कितना टाइप्स होता है दर्पण का।
हर एक अलग अलग टाइप्स होता है ना दर्पण का। यस सर जी। हाँ यस सर। होता है ना। बताओ इसका टाइप्स कितना होता है? 2 होगा। 2 होगा। यस सर। कितना होगा? 3 होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और क्या क्या होता है दर्पण का? सर जी वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब 2 रहता है। क्या है रे सर? सर 2 होता वो समतल दर्पण है, वो कैसे अवतल दर्पण। हाँ, बीए को है। अवतल, उत्तल, समतल 3 होता है सर। 3 होता है। यस सर। 3 कौन कौन होता है? अवतल, उत्तल, समतल। अवतल उत्तल समतल होता है। नहीं आता है सर, ये बोल दिया। पता नहीं। चलो इतना तक तो बोल दिया 3 होता है। उस बेंच पर तुम जाओ, पीछे तुम जाओ, उठ जाओ जल्दी जल्दी उठ जाओ। कौन सा? उसको बोलो। हम सर। हाँ हाँ चलो, पहला कौन होता है? पहला होता है समतल। समतल। क्या होता है? समतल दर्पण। फिर दूसरा कौन होता है? दूसरा कौन टाइप्स होता है? अवतल दर्पण। दूसरा कौन होता है बताओ? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हो गया है? कौन पढ़ा दिया? पदार्थ में दर्पण सर। बोल रहा है भूल गए थे। गोलीय दर्पण। फिर क्या है? अवतल। परवलयीय दर्पण। परवलय दर्पण, या इसको बोल सकते हैं परवलयीय दर्पण। तुम चले जाओ घर, उठ जाओ, चले जाओ तुम चले जाओ घर। सर बहुत दांत निकाल रहा है। परवल तुम चले जाओ घर। परवलयीय दर्पण, ठीक है। इसमें हमको चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट में क्या है? किसका टाइप्स है? दर्पण का कितना टाइप्स है? 3 टाइप्स है। कौन कौन है? पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा क्या है? परवलयीय या परवलय। इसका भी 2 टाइप्स होता है। गोलीय दर्पण का भी 2 टाइप्स होता है। गोलीय दर्पण का कितना टाइप्स होता है? पहला कौन होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है ना। समतल दर्पण। पढ़े हो क्या? क्या होता है? गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण का कितना टाइप्स होता है? अवतल और उत्तल। लेकिन हम लोग को सिलेबस में कौन कौन दर्पण दिया है? एक समतल दर्पण दिया है और गोलीय दर्पण दिया है। ये दर्पण नहीं दिया है सिलेबस में। 10th का सिलेबस में ये दर्पण नहीं दिया है, ठीक है। 10th के सिलेबस में वो दर्पण नहीं दिया है। नहीं पढ़ेंगे उस बारे में। अगर तुम लोग बोलोगे तो वो भी दर्पण हम पढ़ा देंगे, पढ़ेंगे सर। ठीक है। जब हम इतना पढ़ेंगे तो ये भी दर्पण इन कर देंगे ना। यस सर। एक दर्पण क्यों हम छोड़ेंगे, जैसे प्रतिबिंब का वीडियो बना के भेज दो। ठीक है। हमारे सिलेबस में 2 दर्पण है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पढ़ना है और गोलीय दर्पण पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण आखिर होता क्या है? हम लोग पढ़े हैं ना, यस सर। नहीं सर। कई वर्ष पढ़ा दिए थे कि समतल दर्पण कुछ होता है। वर्षों। हाँ, ए सर जी का कई वर्षों साल हम बताए थे कायला झूठ। दूसरे कोई को बता। कि समतल दर्पण होता क्या है। सर पीछे से फिगर भी बनाते आ रहे हैं कई वर्ष क्लासों में आ रहे हैं ना। फिगर भी बना रहे हैं ना। यस सर। हाँ, फिगर ही बना रहे हैं ना। यस सर। वही समतल दर्पण, जो वस्तु दिख रहा है ना वही सेम टू सेम दिखेगा। जैसे हम खड़े हैं, आईने के सामने खड़े हैं ना, मेरा फेस सेम टू सेम दिख रहा है ना, उसी को तो बोलते हैं समतल दर्पण। पानी में देखते हो तो ऐसे ऐसे। उसी को बोलेंगे ना समतल दर्पण। सर जी अब पानी में फेस क्यों दिखता है? वही आगे पढ़ेंगे, आगे बैठ जाओ। बन जाओ अभी, बता। आगे है, ये सब भी है। सर ये पूछना इंट माने। जब मतलब जब बारिश का समय होता है, जब बारिश का समय होता है ना, कहीं कहीं पर पानी लगा रहता है। पानी पे देखने के बाद हमको जैसे पेड़ पौधा रहता है ना, उसका परछाई हमको पानी में दिखता है। ऐसा भी तो दिखता है ना। सबसे ज्यादा आसमान सर। पानी भी दिखता है, आसमान भी दिखता है। हम भी खड़े हो जाए उसके किनारे तो मेरा भी चेहरा नजर आता है। आता है ना, यस सर जी। आता है ना। नदी किनारे। हाँ, सबके सामने आता है, वो भी पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में देखेंगे? समतल दर्पण आखिर होता क्या है, ठीक है। ये समझेंगे समतल दर्पण होता क्या है। इसीलिए बोल रहे हैं, कई वर्षों बाद पुरानी बात है कि ये जो हम फिगर बना के बता रहे थे समतल दर्पण ये होता है, यस सर। इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ये भी बताए ना। यस सर।
ये हम जहाँ से शब्द लाए हैं दर्पण ना, वहाँ जो बताए थे फिगर के अनुसार, जो एक लड़के खड़े हैं समतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब भी बन रहे ना, सेम टू सेम बन रहे ना, तो वही क्या कहलाएगा मेरा समतल दर्पण ना। वो जो आईने रहते हैं ना, इसका आगे वाला भाग क्या रहता है, आगे वाला भाग क्या रहता है, चमकीला रहता है, पीछे वाला भाग पॉलिशदार रहता है, पॉलिशदार रहता है ना। जैसे पढ़े ना दर्पण, वो सेम टू सेम है समतल दर्पण। लेकिन इसमें क्या होता है, मेरा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है, और कोई भी प्रतिबिंब मेरा दर्पण के पीछे बन जाता है, ठीक है। जैसे वो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में बताया गया था। जैसे वो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसके सामने बनता है, सामने या आगे बनता है प्रतिबिंब, लेकिन उसके जब समतल दर्पण पे हम जाके खड़े हो जाते हैं उसके सामने, तो वो हमारे प्रतिबिंब जो दिखाई देता है पीछे प्रतीत हुई दिखाई पड़ता है हमको, वो सीधा और आभासी बनता है। देखिए ना, इसका उल्टा बनता था, वो वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा बनता था ना। इसलिए हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहते हैं, यही होता है ना। जिसका क्या होता है, सतह समतल हो ना, उसको क्या बोलेंगे, या पीछे वाला भाग पॉलिशदार हो, ये भी बोल दो, पीछे वाला भाग पॉलिशदार हो या रंगा हुआ हो, ठीक है। लिख लोगे कि लिखा है, लिख लोगे, ये स्टार्ट करें, सब मिटाए। ये चार्ट खत्म होने के बाद मेरा फर्स्ट टॉपिक इन हो जाएगा। ये चार्ट खत्म कर दो, फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा बस। हाँ, इंड मतलब खत्म हुआ, ओ इंड मतलब नहीं पता है। हम कहाँ पूछे, चलो मिटाए क्या, ये वाला मिटाए, जल्दी लिखो जल्दी, और भी लिखना है इसके बारे में, समझाना है समतल दर्पण आखिर होता क्या है। समझा, तो क्या हो गया, वहाँ कराया था, ऐसे मत बोलते, अरे ऐसे नहीं बोलते, हल्ला मत करो, कितना बार बोल रहे हैं, टीओ चल रहा है। मिटाए क्या, जल्दी लिखो। इसका पीडीएफ अब नहीं भेजेंगे, तुम लोग ऐसे लिखती हो ना लेट के, अब पीडीएफ भी कल तो नहीं भेजे ना पीडीएफ, इसीलिए नहीं भेजे, प्रतिबिंब वाला पीडीएफ नहीं भेजे। लिखने में बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग, आधा घंटा का लेक्चर के लिए हमको 1 घंटा चल जाता है, 1.5 घंटा चल जाता है। आधा घंटा का लेक्चर अगर अकेले ले तो आधा घंटा में ले लेंगे, हम खत्म कर देंगे। लेने चलिए ना सर, एक बार पीडीएफ भेज दिए, उसी में तो लिख लेंगे, हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ भेज देंगे तो वो तो हो जाएगा, यहाँ पे समझ लेंगे, वहाँ समझ लो यहाँ पे अब, ठीक है। गधा कहीं के नहीं लेके आएंगे, देख लो देख लो देख लो, अरे देख लो गधा। अल्लाह मत करो। क्या देखने वाले हैं, समतल दर्पण ना। हम देखने वाले हैं समतल दर्पण। लिख लो हेडिंग में, फर्स्ट पढ़ा रहे हैं ना, फर्स्ट पार्ट है ना, समतल दर्पण। समतल दर्पण आखिर होता क्या है, किसको बोलेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है ना। तो लिखे क्या, इसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, उसको समतल दर्पण बोलेंगे ना। समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं।
जैसे हम लोग आईने देखे है ना, यस सर। उसके आगे वाले भाग क्या रहता है? चमकीला चमकीला रहता है ना। यस सर। पीछे वाला पॉलिशदार रहता है, रंगा हुआ रहता है ना। जैसे आप लोग को वहाँ पे बोर्ड पे फिगर भी लगा होगा, ठीक है। जैसे आईने में एक मुंह देख रहे हैं, पीछे वाला भाग जो होगा ना वो पॉलिशदार होगा, रंगा हुआ होगा ना। पीछे वाला भाग क्या होगा? पॉलिशदार होगा। आईने तो बहुत बनाए, लेकिन ये भी तो आईने होते हैं एक, यस सर। ये भी तो आईने होते हैं, गोलाकार टाइप का। हैं? जो आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये भी तो आईने। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ खड़े हैं, सर ये तो अंडाकार है ना। यहाँ पे कुछ खड़े हैं, यस सर, वस्तु या व्यक्ति। ये दिख रहे हैं। ये आगे वाला भाग जो है ना, पीछे वाला भाग जो है, इसका पॉलिशदार होता है। पीछे वाला भाग ना होता है, पॉलिशदार होता है। पॉलिशदार भी कर दे क्या? नहीं सर। कर देंगे हम। पीछे वाला भाग क्या रहता है? पॉलिशदार रहता है ना। ये पीछे पोर्शन हो गया, ये आगे वाले पोर्शन हो गया। इसमें दिखेगा ना इसका प्रतिबिंब, सेम टू सेम दिखेगा ना। यस सर। सेम टू सेम दिखेगा ना, टेढ़ नहीं ना दिखेगा। बड़ा दिखेगा क्या? छोटा दिखेगा कि बड़ा दिखेगा? इतना ही बोला है। सेम दिखेगा ना। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत। आगे चले, यस सर। आगे क्या क्या फिगर बना लो, इसका लिख लो जो नहीं लिखे हो। अच्छा लिख लिया। पता जैसे अब इसी फिगर के बेस के अकॉर्डिंग, इसी फिगर के बेस के अकॉर्डिंग आपको हर एक एक पॉइंट लिखाने वाले हैं, जो इस मतलब इस पॉइंट से, जैसे इस टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, एक या दो ऑब्जेक्टिव पूछता ही है। सबसे लास्ट में तुम लोग को 5 या 6 ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, तुम लोग को वो करके दिखना है, ठीक है। ये पॉइंट से सिर्फ जो अभी लिखेंगे, अभी पॉइंट जो समझाएंगे, इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्टिव मिलता ही मिलता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे दो, फिक्स है, 100% फिक्स है। वहाँ पर लिख दीजिए, कहते हैं दर्पण है। दर्पण कहते हैं ना। चलो, जो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरा? इस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है मेरा? हाँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट डाल के, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा रहता है? प्रतिबिंब समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा रहता है मेरा? आभासी या सीधा होता है ना। आभासी बोल दो या काल्पनिक ना। आभासी या काल्पनिक होगा ना। यस सर। काल्पनिक या सीधा बनता है ना। हम लोग देखे भी है ना फिगर में, जैसे हम लोग फिगर के पास खड़े होकर जाते हैं तो आभासी बनता है और सीधा बनता है प्रतिबिंब ना। यस सर। और क्या दिखता है हमको? और क्या दिखता है उसमें? और क्या कुछ दिखता होगा ना प्रतिबिंब? क्या दिखता है? और हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? देखो, जो मतलब जो भी वस्तु रखे हैं, जितना साइज का वस्तु रखे हैं, उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है ना। यस सर। हाँ, उसका साइज सेम रहता है ना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? बराबर। हाँ, इक्वल टू क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बराबर होगा। वस्तु के प्रतिबिंब इक्वल टू क्या होगा? समतल दर्पण में बना हुआ आकृति। व्यक्ति का वस्तु का प्रतिबिंब इक्वल टू सर व्यक्ति का मतलब जो दर्पण में बनता है वही ना सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दे,
यहाँ पे क्या है, दर्पण में बना प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक कौन सा ये है, कौन सा दर्पण है? अब इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण ना, इसको बोलेंगे समतल दर्पण। ये हम हो गए। हमारे हेड कितना फीट का होगा? 5 फीट ले लो या 4 फीट ले लो, 5 फीट का होगा ना, नहीं सर 5 फुट ले लो ना। जो इस पे जो बनने वाले जो होगा ना प्रतिबिंब 5 इंच। हम इतने बड़े हैं क्या? चलो ये जो है ना ये भी तो 5 फीट का होगा ना, 5 इंच। इंच नहीं गधी। देखो जब यहाँ पे 5 फीट के हम यहाँ पे खड़े आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे प्रतिबिंब तो 5 फीट का बनेगा ना, 5 फीट का बनेगा ना, 10 फीट का बनेगा? नहीं सर, हाँ 5 का 5 का बनेगा ना। सर जी तो क्या होगा, क्या भाई? अब फिर ये दूरी जब मेरा ये दूरी जब 6 मीटर का मतलब 6 मीटर पे खड़े हैं तो हमको क्या दिखेगा, आईने में क्या दिखेगा हमको, आईने में क्या दिखेगा? जैसे आईने वहाँ पे रखे हैं, आईने से हट के हम 6 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए तो मेरा प्रतिबिंब ऊपर से थोड़ा बहुत लंबा दिखाई देगा चप्पल भी दिखाएगा सर। सब कुछ लंबा दिखाई आईना से ही मेरा 6 मीटर ही देखेगा, यस सर, ठीक है? यस सर, पवन से दिखना भी वही ना है। आईना से भी 6 मीटर दिखेगा ना। यस सर। तो क्या होगा इसमें, वस्तु का प्रतिबिंब इक्वल टू क्या होगा, व्यक्ति का बताओ? दर्पण का कति प्रतिबिंब। बोले सर? ये समझ में नहीं आया? ये समझ में आया? दर्पण के अंदर बने प्रतिबिंब, क्या दर्पण के अंदर बने क्वेश्चन क्या पूछे हैं तुम लोग से? वस्तु का प्रतिबिंब बराबर वो फिगर पहले देखो, फिगर क्या बताए? 2 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी खड़े हैं। जब एक आदमी 5 फीट के है, जब हम आईने के सामने 5 फीट के खड़े हैं तो हमारे जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो भी कितने फीट का बनेगा, 5 फीट का ना। जब हम आईने के 5-6 मीटर दूर खड़े हैं तो हमारे जो प्रतिबिंब बनेगा आईने से कितना मीटर दूर बनेगा, 6 मीटर। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या बनेगा मेरा, इसमें क्या होगा, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी ना, साइज बराबर प्रतिबिंब का साइज ये भी होगा ना। देख लो यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हो, प्रतिबिंब की दूरी ना। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कौन से दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सेम होता है। समतल दर्पण में कौन से दर्पण में होता है, समतल दर्पण में होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी सेम होती है ना, उसका हाइट भी सेम होता है ना। यस सर। लिख लो, ये भी पॉइंट लिखो। वस्तु का साइज बराबर प्रतिबिंब का साइज। वस्तु की ऊंचाई बराबर ना, ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा ना, क्योंकि वहां पे लिख दिए है ना, दिक्कत तो नहीं होगा ये पॉइंट पे। ये हाँ, ये सब पॉइंट पे दिक्कत नहीं ना हो। ये भी फिगर बना लेना, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ही पॉइंट लिखा रहे हैं, न कि कुछ लिखा रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा बनता है ना, इसीलिए आभासी इसको बोलते हैं ना, काल्पनिक। और सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा बनता है, इसीलिए यहाँ पर भी सीधा लिखे हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट नोट करो, आगे चलते आगे और भी पॉइंट लिखेंगे कुछ। नोट हो गया। लिखो, नोट करो जल्दी, नोट नहीं कर रहे हो, PDF के चक्कर में रह रहे हो। ये उसी के चक्कर में तो कॉपी है ना दे ऐ, पतना में से देख ले। कभी कभी ऐसा होता है,
कभी कभी 8 बजे कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम ऐसा होता है ना, आईने में क्या करते हैं हम अपने पूरे आईने मतलब पूरे अपने प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, पूरे चेहरे को देखना चाहते हैं ना आईने में, जी सर। पूरे चेहरे को आईना में देखना चाहते हो। यस सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमारे हाइट का आईना होना चाहिए। बड़ा सा आईना लेना है। बड़ा सा आईना लेना है, हमारे हाइट का। नहीं सर, हाइट से 2 फुट ज्यादा। 2 फुट ज़्यादा, तुम छोटा ले ले तो। उससे थोड़ा पीछे हो जाए। जैसे हम अगर आईना से मतलब दर्पण से दूर हो जाएंगे तो पूरा दिखा देंगे। यस इसके सर। लिए यस सर, सर। इसके लिए ना। यहाँ इसके लिए और फिगर बनाए क्या, जब हम हाइट क्या करेंगे, हाइट को क्या करेंगे, जब हम क्या बोल रहे, हम पहले समझो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1 पॉइंट यहाँ से और 1 पॉइंट, ये तीन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये 3 पॉइंट 3 ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाओ। जैसे हम लोग अपने आईने में पूरा प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, हम अपने पूरे बॉडी को देखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे प्रतिबिंब है ना, ये जो हम खड़े हैं ना, हम जो ये खड़े हैं, जैसे ये 6 फीट का हो गया लंबा ना, हम 6 फीट के लंबा हैं, 6 फीट के हो ना, अरे मान लेते हैं, मान लेते हैं 6 फीट के लंबे हैं ना, तो इसके लिए हमको समतल दर्पण कितना साइज का लेना पड़ेगा हमको, 6 फीट का साइज को हमको देखने के लिए समतल दर्पण कितना साइज का लेना पड़ेगा, 8 फीट का ये भी तो होगा ना, कितना साइज का ले दर्पण, ताकि मेरा पूरा चेहरा देखे, 6 फीट। 8 फीट। ठीक है। तो इसका आधा लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, इसका आधा लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, आधा। ये आधा लेते हैं, क्या समतल दर्पण ना, यस। इसका आधा यूज करते हैं, लिख लो पॉइंट डॉट करके, नोट करके लिख लो, इसका आधा लेते हैं ना, इसका आधा कितना लेते हैं, 3 मीटर ना, इसका 3 फीट लेते हैं ना, आधा कितना लेते हैं, 3 फीट लेते हैं ना, 3 फीट लेते हैं ना, इसका आधा लेते हैं हम, आधा लेते हैं, दर्पण लेंगे। जब हम अब देखो एक पॉइंट और आ गया, जब हम आईने के सामने, जब हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं हम आईने के सामने, तो इसके लिए हमको क्या मतलब आईने में क्या हमको महसूस होगा, जैसे भी वेग से दौड़ रहे हैं तो हमको आईने में क्या महसूस होगा, आईने में क्या दिखेगा, जब हम भी वेग से दौड़ रहे हैं, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो आईने में हमको क्या दिखेगा, वही दौड़ेंगे। आईने में कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दिखेगा, 5 किलो। 5 नहीं, जब 2 गुना दिखते हैं, आईने में हम 2 गुना दौड़ते हुए या चलते हुए महसूस करते हैं। वहाँ पे आज आईने देख के ये सारा पॉइंट को नोट डाउन करके जाओ, वो महसूस करना अपने आईने लेके सामने में, ठीक है। जब हम चलते हैं ना, तो 2 गुना स्पीड से हमको महसूस होता है कि वो चल रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं ना, वो 2 गुना स्पीड से लगता है ना हम दौड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ? वो पढ़ेंगे आगे। चलो आगे चले, आगे ये वाला पॉइंट लिखो, यहाँ ये वाला पॉइंट नोट करके लिख लो। ये वाला पूछता है, वो भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड में, सारा का सारा जितना भी पॉइंट लिखा है ना, ये भी फिगर पूछा हुआ है, वो भी फिगर जो दौड़ रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ये सारा का सारा पूछा है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए। बिहार बोर्ड का ये फिगर नहीं सर, कौन ये फिगर, सर जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 6 फीट के हैं, यस सर, हम 6 फीट के, हम आईने में हम अपने पूरा बॉडी को देखना चाहते हैं, 6 के 6 फीट दिखना चाहते हैं, तो आईना का साइज हम अपनी साइज को आधा करके लेंगे। आईना का साइज कौन सा यूज होगा, हमारी साइज होगा ना, उसका आधा जो होगा ना, वो आईना यूज करेंगे, आधा साइज का उसका आईना। जैसे हम 6 फीट का है ना, तो आईना यूज करेंगे 3 फीट का, तो हमको पूरा अपना बॉडी दिखाई देगा, पूरा शरीर दिखाई देगा, पूरा शरीर दिखाई देगा पूरा। महसूस करना, लेना, आईना लेना। जैसे सैनुल में जाते हो, अरे बाल बनाने जाते हो सैनुल में, जब वहाँ पे देखते हो बड़े आईना रहते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद एक सेल्फी लेते हैं, वो डालते हैं स्टेटस पे डालते हैं ना, उसमें क्या दिखता है, पूरा चेहरा दिखता है ना, उसमें चेहरा दिखता है ना पूरा, कितना बड़ा साइज का रहता है, कितना बड़ा साइज का रहता है। तुम लोग गए हो वहाँ पे, देखे हो, सेल्फी लिए हो सेल्फी लिए हो, यस सर, वहाँ पे जाकर सेल्फी लेना, तब पता चलेगा, ठीक है। वहाँ पे लिखो, वहाँ पे एक पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट लिखा दे क्या, दोनों पॉइंट लिखा दे क्या, या
यहाँ भी अगर भी स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, तो वो एनए में हमको क्या आ रहा है? अगर भी स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, भी चाल से दौड़ रहे हैं ना, तो हमको एना में क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है क्या? देखो तो पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो दिख रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे भी चाल से हम चल रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, तो हमको एना में क्या महसूस होगा? टू भी ना, टू भी होगा ना, टू भी महसूस होगा ना। चलो अब चले आगे। पॉइंट लिखा है, इसके तीनों पॉइंट लिखा है। जैसे 2 पॉइंट बताए हैं, 2 पॉइंट भी लिख लो। यस सर। लिख नहीं सकते हो क्या 2 पॉइंट? यस सर, लिख लिया। ये फिगर बना ली हो क्या? यस सर। मिटाई क्या? यस सर। पहले पॉइंट मुझ लिखा दीजिए। पॉइंट लिखो। पॉइंट कौन सा पॉइंट लिखना है? जब व्यक्ति का साइज, व्यक्ति का ऊंचाई लिखते हैं ना, साइज ऊंचाई व्यक्ति की क्या, कौन सा है ना? अरे सॉरी यार, इस पर है ना, होगा ठीक है। तब 2 भी से दिखेंगे ना, मतलब दौड़ेंगे चलेंगे, वही होगा ना। जब व्यक्ति की ऊंचाई जब 6 मीटर है, वहाँ जो है ये भाषा यही लिखेंगे, ठीक है। जब व्यक्ति की ऊंचाई ना देख ना फिगर ना पूरा हाइट दिखना है ना, उसका चेहरा अगर पूरा दिखना है ना, तो वो लिखेंगे ना। व्यक्ति की पूरा अगर चेहरा दिखना है, जो लिखें वही लिखेंगे ना। ऊपर में लिखिए, ऊपर में लिखिए। या हाइट पूरा देखना है, ले लो, या साइज पूरा दिखना है, कुछ भी लिखो, अपने भाषा में लिखो, मिला के अपने भाषा में लिखो, ठीक है। ऊंचाई पूरा दिखना है, देखना है, तो हम क्या करते हैं? तो हम समतल दर्पण जो हो ना, इसमें हाफ लेते हैं, आधा लेते हैं ना, आधा लेते हैं, आधा लेते हैं ना, आधा अपने हेड से आधा लेते हैं ना, तब हमको पूरा चेहरा दिखाई देता है ना। यस सर। चलो अब एक पॉइंट बच गया। जब हम भी स्पीड से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो हमको एनए में क्या महसूस हो रहा है? 2 भी से हो रहा है ना महसूस। चलो एक पॉइंट बच गया, एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर लिख दे क्या? ऊपर में लिख दीजिए ना। यहाँ पे लिख दे। यस सर जी। क्या लिखे? जब हम भी वेग या चाल से चल रहे हैं, भी वेग से चल रहे हैं, वेग से चल रहे हैं, तो हमें समतल दर्पण में 2 भी वेग से चल रहे हैं, चलते हुए वेग से चलते हुए महसूस होते हैं ना। यस सर। वेग से चलते हुए महसूस होते हैं। ये पॉइंट जहाँ पे लिखे ना, एक पॉइंट यहाँ पे क्या करना, ये आधा वाला को घेर लेना, ये पॉइंट है, नोट डाउन करना, इसके सामने फिगर बनाना, ठीक है। सामने फिगर जरूर बनाना, क्यों? क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग हमको याद हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी फिगर देखेंगे याद हो जाएगा। पता है इतना भाषा याद करने से क्या, फिगर याद कर लेंगे, जितना हाइट है उससे छोटा लेंगे, छोटे बनेगा ना। अगर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं ना, हम अपना पूरा अगर प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो उसका साइज कितना लेंगे? आधा लेंगे ना। अगर भी वेग से चल रहे हैं, तो हमें तो कहाँ लिखे सर? भी वेग से चल रहे हैं, तो हमें समतल दर्पण में 2 भी से ना
ये वाले भी पॉइंट नोट करके लिखना, ये पॉइंट स्टार मार के लिख लेना। और ये क्या क्या करना, इसको घेर लेना, ठीक है, इसको घेर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको। और ये फिगर जरूर बनाना, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग अगर ये नहीं देखते हो ना, अगर कॉपी भी कभी खोलते हो तो फिगर देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ टू भी, अगर भी से भी वेग से चल रहे हैं तो कौन सा दर्पण होगा जो हमको टू भी से महसूस कराएगा। तो कौन सा दर्पण, समतल दर्पण ना होगा ना। चलो, ये जितना का जितना सारा पॉइंट लिखा है ना, सारा का सारा पॉइंट से ऑब्जेक्टिव निकल के आता है मेरा, सारा का सारा पॉइंट से ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। और कुछ है क्या? नहीं सर, बहुत कुछ है सर। जल्दी लिखो, जल्दी। लिख रही है सर। अब बोलिए दर्पण में क्या है? इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? पीछे बनता है ना, पीछे बनता है ना प्रतिबिंब। सर अंदर ये पॉइंट लिख लो, इसका जो प्रतिबिंब होता है ना पीछे बनता है। पॉइंट इसका समतल दर्पण का प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा होता है, आभासी काल्पनिक तो लिख दिए ना, वस्तु के बराबर। लेकिन एक पॉइंट है जो समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब इसके मतलब ये तो नहीं है, पता है ना ये क्या होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता क्या है, इसको पढ़ेंगे। एक पहले समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होते हैं? ये नहीं, दूसरा पॉइंट कुछ बोलते हैं। क्या लिखा है पहले लिखो, हम लिखते हैं। मिटाई, ये वाला मिटाई क्या? यस सर। क्या लिखा है? ये पीछे बनते इसका प्रतिबिंब, वही लिखा है। प्रतिबिंब पीछे की ओर बनते हैं। ये जो सब इसका पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, किसका लिखे हैं? समतल दर्पण का लिखे हैं। लिखे हैं ना। ये क्या होते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है ना, पार्श्विक, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब इसके बारे में पता है ये क्या होता है? पार्श्विक पता है किसी को? नहीं ना पता। ये तो पॉइंट आ गया ना, न्यू पॉइंट है ना पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट लिखे हैं, प्रतिबिंब पीछे बनते हैं। हाँ, पीछे बनते हैं। किसका प्रतिबिंब? यहाँ पे समतल दर्पण का। इसीलिए पॉइंट यहाँ ऊपर लिखा दिए, पॉइंट नोट डाल करके लिखा रहे हैं ताकि पता चले इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। समतल दर्पण चल रहा है अभी। चलो अब क्या करें, अब क्या करें? अरे ये तो समझ लो बेवकूफ। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है ना। जब उल्टा होगा तो उल्टे होगा ना। पार्श्विक का मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक मतलब उल्टा थोड़ा होगा, रूप से उल्टा होता है। उल्टा रूप से उल्टा होता है। तो इसके मतलब पहले क्या होता है? वही तो पहले पार्श्विक का मतलब समझ लो, ठीक है। पार्श्विक के मतलब पहले समझ लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गौर करते हैं, एक चीज़ गौर नहीं की हो, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, गधा सब हो तुम लोग। पूछिए ना। जैसे हम लोग आईने में मुंह देखते हैं ना, मुंह देखते, चेहरा देखते हैं, खाली आईने के बात ला रहे हैं 2 दिन से। आईने के बाद जब आईने में जाते हैं ना, तो आईने में एक बात गौर करते हैं ना, जब हम अपने बाएं हाथ को खड़े करते हैं ना, तो उसमें हमको दिखता है दायां हाथ खड़े किया, दिखता है ना, जो आगे करता है, पीछे होता है। दिखता है ना, यस सर, नहीं दिखता है? यस सर। गधा तुम जाके देखना। यस सर। तुम जब आईने के सामने, पता है, आईने के सामने खड़े हो जाना, तुम ये हाथ खड़ा करे, वो उसमें क्या करेगा? ये हाथ खड़ा करेगा। होता है ना, होता है ना। वही पॉइंट है ये पार्श्विक। सर आदमी इस पार हो के, इस पार मास्टर है, उस पार विद्यार्थी है, बोलेगा ये हाथ उठाओ तो सब उठा देता है ये। हाँ, तो उस पे तो महसूस है, उल्टा होता है ना। लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होता है। यस सर। चलो, देखो तो बैठल रहे छी जा ठीक है लग रहा ये गौर किए हो ना, आईने में सब गौर किए हो ना, उल्टा दिखता है ना। है। यस सर। चलो
आगे बढ़े। यस सर। क्या होता है इसके बारे में समझ लो। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, ठीक है। पार्श्विक मतलब आप तो समझा दिए, वो खाली लिखाना बाकी है, फिगर बता देंगे हो जाएगा। जैसे आप लोग को बता दें कि फोटो पे मतलब सॉरी वहाँ पे स्क्रीन पे कंप्यूटर माउस से बोल रहे हैं कि लगा देने के लिए, वो फोटो आपको लगा होगा, ठीक है। जो एक लड़के वहाँ पे खड़े हैं, ऐसे हाथ खड़े किए, बाएं हाथ को खड़े किए, लेकिन उसमें दाएं हाथ दिख रहा है हमको, ठीक है। वहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा। चलो आपको वो बता रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, पूछो ऑनलाइन से ऑनलाइन वाले से पूछो, दिख रहा है उन लोगों को दिख रहा होगा। तुम लोग को भी दिख रहा है। यस सर, अरे वहाँ पे दिख रहा है, देखो ना। दिखेगा। यस सर। मिटाई क्या वीडियो देखेंगे। मिटाई ये वाला पार्श्विक, ये वाला लिख लियो ना। ये पॉइंट नोट करके लिखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब एक चीज देखते हैं क्या बच गया, पार्श्विक ना। फिगर मिटा दे। चलो अब क्या देखने वाले हैं, पार्श्विक के बारे में ना। यस सर। हम पहले समझ जाते हैं कि पार्श्विक का मतलब क्या होता है। पार्श्विक क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन। लिख लोगे आप अपने भाषा में, लिख लोगे यस सर जी। अपने भाषा में, लिख लोगे हैं। अपने भाषा में जो बोले हैं वही लिखना है, या एने बनाओ, एने में जो बताए थे पीछे वाला डिफिनीशन मतलब बनाने के लिए वैसे वैसे बनाओ। जैसे देखो हम बना रहे हैं, बनाए फिगर बनाए पहले। यस सर। चलो आज फिगर बनाएंगे, गजब है ना। वहाँ पे बनाएंगे, देखेगा अभी। हो गया कर दिए। ये रखी है। चेस नहीं खेल रहे हम। नहीं, चेस भी नहीं है। आदमी है। ग्रैंड मदर। एगो मोबाइल में ग्रैंड मदर रहेगा। ठीक है, ये क्या है, सलाम कर रहा है सर। अरे सलाम कर रहा है ग्रैंड मदर। गधा, सलाम कर रहा है गधा। सर ये तो नारा लगा रहा है, बोल रहा है जैसे। ए, देख लो यहाँ पे, शांत हो जाओ। इसमें क्या महसूस होगा, इसमें ठीक होगा सर जी, काहे कि पीछे उल्टल है सर। पीछे उल्टल है। हाँ, अगर ये आगे होता तो मतलब ऐसे दिखाई देता। बड़ा सा बनाएंगे ताकि लगे। कौन सा दर्पण है ये, तो सेम होना चाहिए ना, यस सर। तो सेम बनाना पड़ेगा ना। यस सर। सेम बना दिए ना। इसमें क्या महसूस होगा, ये ना। ये हाथ सर। नहीं सर। दैना होगा सर। सेम होते। बायां। नहीं वो पीछे उल्टल छे। ऐसे होगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसे नहीं होगा सर। हमको पता है इसका ये वाला हाथ। अरे ये ऐसे है। अरे सर ऐसे ही होगा। अरे इसको खड़े करके ऐसे कर दो, इसको घुमा दो ऐसे, सर ऐसे और उसको घुमा दो ऐसे। यस दिख रहा है, यस हाथ अपोजिट दिख रहा है, यस सर। नहीं दिख रहा है अपोजिट, ये सेम टू सेम दिख रहा है। सर नहीं। अरे ये समतल दर्पण है ना, यस उसमें दिख रहा है, ये अपोजिट है ना। यस सर। जब इसका हाथ क्या है, ये बायां हाथ है ना, इसका बायां है, तो ये क्या दिखेगा, ये दायां ना, ये दायां दिखेगा ना, ये दायां दिखेगा ना, ये दायां दिखेगा। जब ये दायां दिखेगा, दायां दिखेगा तो क्या दिखेगा हमको, ये कौन सा दिखेगा, बायां ना, बायां दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा सर। होता है ना। यस सर। लिखो, वही यही इसका डिफिनीशन है। जब हम अपने प्रतिबिंब को, सीधे देखते हैं तो फिर उल्टा दिखेगा। हाँ उसमें उल्टा, जब हम अपने प्रतिबिंब को, मतलब ये लिखो, जब हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं तो उससे बना प्रतिबिंब, जब हम जब हम अपने
जब हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं तो उसमें बना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसमें बना प्रतिबिंब दिखाई देता है। दिखाई क्या क्या बनाई देता है। अर्थात क्या, जब हम अपने बाएं हाथ को खड़े करते हैं तो हमको दाएं हाथ दिखा देता हाँ, जब हम मोबाइल में सब प्रैक्टिकल करके दिखाइए कैमरा के साथ। जब हम अपने बाएं हाथ को खड़े करते हैं, बाएं हाथ को खड़े करते हैं तो दर्पण में हमें क्या होता है, दर्पण में हमें बने प्रतिबिंब कौन सा दिखता है, बने प्रतिबिंब कौन सा दिखता है, दायां ना। जब हम बायां खड़े करते हैं दायां दिखता है, जब दायां करेंगे तो अर्थात। अरे यार दिखता है। अपने भाषा में लिखो, ठीक है। ये नहीं है कि जो हम भाषा बनाए वही भाषा में याद होना चाहिए, ठीक है। अपने भाषा में याद होना चाहिए। ऐना देख के अपने को देखो, उसे महसूस करो। हम अपने बाएं हाथ को खड़े करते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, दाएं हाथ को खड़े करते हैं तो बाएं हाथ दिखता है। एक जैसे ये पढ़ लिए ना, पार्श्विक परिवर्तन। एक होता है विवर्तन होता है, विवर्तन। विवर्तन मतलब जो 180 डिग्री पे घूम जाते हैं, 180 डिग्री पे वो घूम जाते हैं ना, उसको बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। उसको पॉइंट नोट करके लिखो। विवर्तन किसे कहते हैं, वो भी दो नंबर में पूछता है, ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये इसका फिगर भी बनाना है। विवर्तन लिखो, विवर्तन। वो 180 डिग्री पर घूम जाते हैं, उसको बोलते हैं विवर्तन। लिख दो। जैसे कोई भी लिखो ना, जैसे पी हम बनाए ऐसे, ठीक है। पी हम बनाए ऐसे, तो हम क्या देखते हैं दर्पण में, क्या दिखते हैं हमको, पी कैसे बना हुआ है दिखाई देता है, ऐसे दिखता है ना। कैसे सर? आईना में कैसे दिखता है हमको पी, उधर सर, वो उधर ऊपर से सर वैसे ही कर दीजिए। ऐसे दिखता है हमको आईना में ना। नहीं सर, ना ऊपर से ऐसे, करिए ना, ऊपर से वैसे। ना ऐसे दिखता है। देख के आना आईना। अरे इसको क्या बोलो, इसको सिर्फ 180 डिग्री पे मुड़ दो। उसको बोलते हैं जब हम किसी को 180 डिग्री पे मोड़ देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। विवर्तन, ठीक है। विवर्तन जिसको 180 डिग्री पे मुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विवर्तन। हाँ, विवर्तन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम अपने चेहरे को देखने के लिए ना, सर क्या लिखा है विवर्तन में? जो 180 डिग्री पे घूम जाते हैं, ठीक है। ये लिखना, जो 180 डिग्री पे घूम जाते हैं उसको विवर्तन बोलेंगे, ठीक है। या फिगर देख के घुमा देना है। विवर्तन जो 180 डिग्री पे घूम जाते हैं उसको बोलेंगे विवर्तन।
तुम शांत हो इसीलिए इसको शांत बना दिए। मिटाई क्या? यस सर। और कुछ पढ़ना है इसमें? नहीं सर, आप छोड़ दिए बहुत टाइम। एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। क्या देखना है? फिगर देखना है ना। ये जो है कौन से दर्पण है? कौन से दर्पण है ये? सर ये भी फिगर बनाना होगा। हाँ, ये कौन से दर्पण है? ये कौन से दर्पण है? समतल ना, है ना। जब इस पे एक किरण आती है, जब एक बिंदु पे आती है उसको बोले आने वाले किरण को आपतित किरण, और जाने वाले किरण को जब एक बिंदु से आ रहे हैं तो उसी बिंदु पर वापस भी लौट जाएगी ना। इस किरण पे जो जैसे एक किरण पे आई और एक बिंदु पे वापस भी लौट जाएगी ना। तो इसमें जब आपतन कोण और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये वाला लिख लेना, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। आपतन कोण सेल्सियस नहीं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर का मान कितना होता है? आर का मान कितना होता है? 0 डिग्री ना, 0 डिग्री होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। बिहार बोर्ड में हाँ, लेजर लाइट में प्रकीर्णन क्यों नहीं? क्या कौन सा लेजर लाइट? अथी वाला। मेला में मिलता है। वो में नहीं होता परिकिरण। नहीं सर, सीधा बाढ़ जाएगा, सीधे सीधा मारे हो? कभी तुम अथी पे मारो, आईने पे मारे हो? बारे हो आईने पे? हम क्या पढ़ा रहे हैं? यस सर, बारे हैं। तो उस पे क्या होता है? वो वहाँ से भाग बदले रहता है। भाग जाता है ना, परावर्तित किरण में प्रकाश का भाग जाता है ना, तब बोल रहा नहीं भागता है। मतलब अथी परिकीर्णन नहीं उसमें प्रकीर्णन क्यों कॉपी नहीं? पर भी रोशनी मारते ज्यादा हैं, नहीं। इस कॉपी पर भी मारते हैं तो भाग जाता है सर। परिकीर्णन बोल रहे हैं सर। वो चारों दिशा में नहीं फैल रहा है, वो बोल रहे हो। यस सर। गधा कहीं। वैसे ही है सर। बड़ी बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जिन क्वेश्चन पूछता ही सर अगर कोई भी डिग्री अगर कोई भी एंगल पे अगर इसको अथी कर दे, क्या कर दे, थोड़ा सा एंगल पे क्या कर दे, इसको झुका दे। हाँ चलो क्या करते हैं, झुका देते हैं, तो उसमें जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा उसमें हमको कितना प्रतिबिंब बनेगा हम किसी को भी बता सकते हैं कि कितना है। कोई भी एंगल पे, कोई भी जैसे कोई भी एक समतल दर्पण है, किसी भी एंगल पे वो टिल्ट कर दिया, झुका दिया, मोड़ दिया, अगर वो हमसे पूछेगा इसमें कितना प्रतिबिंब बनने वाले हैं तो वो भी हम बता सकते हैं। अब कैसे हम बताएंगे वो सीखना है ना, कितना प्रतिबिंब बनेगा वो भी देखना है ना। यस सर। जब एंगल को इंक्रीजमेंट कर देते हैं तो मेरा प्रतिबिंब बढ़ता है या घटता है, ये भी होगा ना। जब एंगल को जब हम बढ़ा देंगे तो मेरा प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एंगल को बढ़ा देंगे। हाँ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हो गया सर। ये ला नोट कर ले जाके। सर आप यहाँ लिखा है 6 फुट आदमी के लिए, 6 फुट मतलब बड़ा आदमी के लिए 3 फीट का शीशा हो सकता है, मतलब उसमें देख सकते हैं। हमको पूरा अपना प्रतिबिंब 6 फुट का दिखना है ना। जैसे हम 6 फुट का पूरा आपका पूरा 6 फुट हम देखना चाहते हैं तो आईना का साइज कितना होना चाहिए, मेरे से आधा होना चाहिए, सिर्फ लिखना मेरे से आधा होना चाहिए। ये सर पूरा बराबर कर दिया है हाँ, किसमें? इसमें से छोटे बना सकते हैं। और इसमें भी बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या जाता है? भी हो गया है, इनाम भी होगा। इसका आधा बना सकते हैं दर्पण। अब चल जाएगा। जो ना काट दिया। इसकी गधा बिटाई क्या? यस सर। चलो अब क्या पॉइंट देख रहे हैं, मेरा कितना मतलब क्या बनने वाले हैं, कितना प्रतिबिंब बनने वाले हैं
वो भी बता दे सकते हैं हम, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं इतना प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो भी हम बता देंगे आज के बाद कितना प्रतिबिंब बनता ही है, ठीक है। जब प्रतिबिंब बनता है, पॉइंट डाउन करके लिखो, समतल दर्पण में जब थीटा पर झुका ना, झुका हो तो इसमें हम क्या निकालेंगे, क्या निकालना चाहेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब नहीं बताए हैं, इमेज मतलब प्रतिबिंब नहीं, बैठ जाओ। इमेज मतलब नहीं बताए प्रतिबिंब होता है। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। मतलब इसमें कितना प्रतिबिंब बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 360 डिग्री भागा थीटा -1 लिखेंगे, ठीक है। थीटा माइनस फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें जैसे हम बोले दे, अगर कोई भी समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण 60 डिग्री पे झुके हैं, तो इसमें बोलेंगे, इसमें क्या पूछेंगे, इसमें प्रतिबिंब, नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या बताने के लिए, तो हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या बताने के लिए हमको 360 भागा थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री पे झुका है ना। कौन से दर्पण झुका है, समतल दर्पण ना। जब समतल दर्पण 60 डिग्री पे झुका है तो भागा 60 डिग्री हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा ना, इक्वल टू हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना हो गया, 6 - 1 ना, इक्वल टू 5 हो गया ना। तो इसमें कितना बनेगा प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब बनेगा, 5 बनेगा ना। हाँ, तो वो दिया रहेगा कि इतना एंगल पे झुका है, तब यही पूछ सकता है। तब ये अगर नंबर ऑफ प्रतिबिंब भी पूछेगा बताने के लिए ना, तो वो एंगल दे देगा कितना एंगल पे झुका है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी, हाँ, जैसे ये इतना एंगल पे झुका है, ये दर्पण जो है ना समतल दर्पण, ये 60 डिग्री पे झुके हैं। हाँ, हम एग्जाम्पल के लिए बताए हैं कि ये 60 डिग्री के पर झुका है, एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री पे झुका है, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना 5 होगा। जब इसमें जैसे 20 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, जैसे 20 डिग्री, तो यहाँ पे 20 से भागा दे दो, माइनस को 1 कर दो, ठीक है। माइनस को 1 कर देना, जितना डिग्री पे झुका रहेगा ना, उससे 360 डिग्री में से उतना को भागा दे देना और माइनस को 1 कर देना, उतना डिग्री पे आ जाएगा। मेरा कितना आ जाएगा, कितना प्रतिबिंब बन रहा है ना, उस पर वो आ जाएगा, इतना प्रतिबिंब इस पे बन रहा है, ठीक है। इतना डिग्री पे इतना प्रतिबिंब। ये बताओ, जब एंगल के मान जब बढ़ेगा तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, घटेगा ना। जब देखो यहाँ पे कितना मान है, यहाँ पे माने 60 डिग्री, जब एंगल के मान बढ़ा देते हैं, जैसे 120 डिग्री एंगल के मान बढ़ा देते हैं, तो मेरा प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, जैसे 360 भागा कितना होगा, 120 -1 ना, 0 से 0, 12 × 36 ना, जैसे 3 - 1 = 2 ना। जैसे नोट डाल के लिखना, अगर प्रतिबिंब की संख्या अगर इंक्रीजमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो थीटा के मान घटते हैं, या यही लिखना, या थीटा का मान जब हम कम करते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ जाते हैं। लिख लो पॉइंट करके, लिख लो, ये क्लियर हुआ, ये सब पॉइंट नहीं आता होगा किसी हो, आ गया समझ में। ये सिर्फ फार्मूला पर पुट करना है तो प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा, कितना प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। जैसे हमको कोई भी समतल दर्पण 40 डिग्री पे झुका है, तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या 40 डिग्री पे झुका, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तब 40 नहीं 30 ले लो, 30 डिग्री पे झुका है तो सही 40 का होगा, 30 पे 30 पे होगा, यहाँ पे पॉइंट करके लिख लो। जब थीटा के मान जब 11 हो जाएगा सर, बढ़ता है ना, 11 जब इसका मान क्या होता है, इसको क्या चिन्ह है, बढ़ने का है ना, 12 - से 11, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज क्या होगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो हाँ, इसका इमेज क्या होगा, घटेगा ना। एग्जाम्पल के लिए दोनों को बता दी, इसका कितना आया था 5, इसका कितना आया था 2 ना, कि इसमें एंगल का मान 60 है, इसके एंगल का मान
मतलब 120 है, इसमें कितना आया था 5 ना, इसमें आया 2। जब एंगल के मान 60 रखते हैं तो कितना आया नंबर ऑफ प्रतिबिंब 5। जब थीटा के मान 120 रखेंगे तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब 2। तो इसीलिए इसमें देख लो, जब यहाँ पे इसका मान अगर बढ़ा देते हैं तो इसका मान क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज कम होता है। जैसे इसका मान दे दो, जैसे इसका मान 120 डिग्री ले लो, कम होता है सर। कम होता है ना, ऐसे कम होगा ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोनों समझ लो, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। पहले इसका मान कितना लिए थे, पहले इसका मान कितना लिए थे 60 ना, पहले 60 लिए थे, 60 डिग्री लिए थे। तो इसका मान कितना हुआ, इसका मान कितना हुआ, कैसे निकाले, 360 में से क्या किए, 60 को भागा दिए, -1 किए ना, तो 5 आया ना मेरा, आया ना। और फिर क्या करेंगे, कितना है, फिर 120 डिग्री है ना। जब थीटा का मान 120 डिग्री लेंगे तो इसमें क्या होगा, 360 भागा 120 -1 इक्वल टू 2 होगा ना। यहाँ पे देखो, जब एंगल का मान 60 है तो मेरा नंबर ऑफ इमेज 5 है। जब एंगल का मान 120 है, तब एंगल का मान यहाँ पे क्या किए, ज़्यादा किए ना, तो मेरा ये इसका क्या हुआ, इसका मान ज़्यादा कम हुआ ना। जब यहाँ पे एंगल का मान कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्या है इसका प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या ज़्यादा है ना। यहाँ पे जब एंगल कम लिए हैं ना, जब यहाँ पे एंगल ज़्यादा लिए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कम है ना। तो यही बात ये वाला लिखे हैं, जब एंगल के मान बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इमेज घटता है, और जब नंबर ऑफ इमेज को बढ़ा दिया जाता है तो इसका मान कम हो जाता है, होता है ना। दोनों को एग्जाम्पल भी समझा दिए ना, क्लियर हो, कोई भी दिक्कत भी है, कोई भी निकाल लो, भाग दे दो उतना से, -1 कर दो। और भी कोई दिक्कत है, चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। चलो आज का पूरा टॉपिक, एक पॉइंट लिए, एक टॉपिक को इंड कर दिए। जो हम पहला लिए थे क्या, समतल दर्पण, कल से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा जो क्या है गोलीय दर्पण, वो गोलीय दर्पण स्टार्ट करेंगे। चलिए इतना, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।